हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपका एसएससी जीडी 2024 की आपकी फिजिकल कट ऑफ के बारे में। हम पहला स्टेट आपका चूज कर रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश। इसमें आपका हम मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट की आपकी कट ऑफ बताएंगे। पिछली बार आपकी कितनी गई, अब आपकी कितनी जा सकती है। साथियों याद रहें, इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत अहम रोल रहेगा। अब नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से कंपनियां करेंगी, वो एक मेन कायदा करता है काम। क्योंकि एसएससी ये नहीं चाहेगा कि मेरिट आपकी 145 पार जाए या 140 पार जाए, इतना नहीं चाहेगा। 140 पार तो जा सकती है, लेकिन 145 पार जाए। उसमें क्या होता है, कंपनियों को थोड़ी दिक्कत आ जाती है उसमें, क्योंकि आपने इतना सरल पेपर क्यों बनाया था। इसलिए कट यानी कि आपका यदि नॉर्मसन पिछली बार की तरह मिला, 15-15 नंबर मिले थे पिछली बार, यदि 15-15 नंबर मिले तो वो तो सभी को मिलेंगे, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वो तो आपके 140 पार वैसे हो जाएंगे नंबर। यदि नॉर्मसन कम मिला तो आपकी मेरिट कम ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जो आपका कट ऑफ बताएंगे वह आपका बताएंगे आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी फिजिकल कट ऑफ क्या जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने साथियों को एक बार शेयर कर दीजिएगा। हम कट ऑफ बढ़ाते हैं आपका एकदम सटीक बताएंगे, टेंशन ना लें इसकी बात को, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो हमने बताई थी वो एकदम सटीक बताई थी। एक भी कैंडिडेट की आपका एक भी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं गई थी, बिल्कुल सेम टू सेम आपकी कट ऑफ रही थी। चलिए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका पिछले आपकी जो कट ऑफ गई थी वो किस अनुसार गई थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मेल और फीमेल। सबसे पहले मेल ले लेते हैं, आपके बॉर्डर एरिया और आपका जनरल एरिया। देखिए साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि आपकी पिछली बार कट ऑफ आपकी कितनी कितनी गई थी। एक बात का और याद रखना साथियों कि पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, दुगनी वैकेंसी थी और पेपर का लेवल भी अच्छा था। अब की बार वैकेंसी आधी हैं और पेपर का लेवल भी डाउन रहा है। फिर दो फेस में पेपर हुआ है आपका, क्योंकि पिछली बार यूपी की जो कट ऑफ गई थी उससे ज़्यादा जाएंगे, अच्छी लेवल से ज़्यादा जाएगी। क्यों जाएगा, इसका रीज़न ये है क्योंकि आपका अब की बार यूपी में दो बार एग्जाम हुआ, कि री एग्जाम हुआ आपका यूपी में, इस वजह से भी आपका प्रभाव पड़ेगा इस पर। अब देखो साथियों, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया, ईडब्ल्यूएस आपका पिछली बार गया था आपका 85.82। अब देखिए मैं आपका बताने चलता हूँ, साथ के साथ बताऊंगा उसमें। देखिए ईडब्ल्यूएस में बॉर्डर एरिया था आपका 85.82। यदि हम बात करता हूँ तो इसमें आपका जो बढ़ोतरी होगी वो 3 से 4 नंबर की बढ़ोतरी करके आपका 88 पॉइंट आपका 68, इसके लगभग आपके आपके जाने के चांसेस आपका बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस आपका जनरल एरिया की यदि हम बात करते हैं तो पिछली बार आपकी 120 कट ऑफ गई थी, अब की बार जाने के चांसेस साथियों 126.49। आगे बात कर लेते हैं एससी बॉर्डर एरिया। यदि एससी की यदि बात करते हैं पिछली बार 72 गई थी, अब की बार इसमें इंक्रीज करेंगे तो आपका 75.09। यानी कि ध्यान रखें साथियों, मेरिट सभी की बढ़ेंगी, जितने भी हैं सभी की मेरिट इसमें बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी किसी की नहीं। आगे देखें जनरल एरिया आपका एससी, तो आपका पिछली बार गई थी 109.93, अब की बार जाने के चांसेस आपका 117.53, यानी कि 117 पॉइंट में आपका 53 इसकी आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस है। अब एक चीज का ध्यान देना साथियों कि आपका ईडब्ल्यूएस में देखें तो आपका बॉर्डर में आपका यहाँ 3 नंबर बढ़े हैं, यहाँ भी सेम बढ़ रहा है, टेंशन ना लें। जनरल में एरिया में यदि बात करें तो यहाँ 6 नंबर बढ़े हैं और यहाँ साथियों 8 नंबर बढ़े, कि एससी में ज़्यादा कैंडिडेट आपका ज़्यादा आपके बड़े नंबर हैं। आगे यदि बात करते हैं एसटी में आपका बॉर्डर एरिया आपका 92.22, अब की बार इसमें 96.62। आगे यदि बात करते हैं आपका एसटी, तो एसटी की यदि हम बात करें तो एसटी की आपका जनरल एरिया, तो आपके एसटी की जनरल एरिया कितनी है 103, अब क्या जाने के चांसेस आपका 110.13, 110.13। आगे बात करें ईएसएम बॉर्डर एरिया की आपकी 36.93 गई थी, अब क्या जाने के चांसेस आपके 41.55। उसी प्रकार आपका जनरल एरिया ईएसएम आपकी 32 पॉइंट में आपका 03 गई थी, अब की बार जाने के चांसेस आपका 39 पॉइंट में 09। ये बिल्कुल एकदम सटीक कट ऑफ है, ध्यान रखना साथियों। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बिल्कुल सटीक कट ऑफ है, ये बात ध्यान रखना। आगे यदि हम बात करते हैं, अब आ जाइए आपका ओबीसी और यूआर, ये सबसे मेन कायदा है। बात करते हैं साथियों ओबीसी, तो 90.31 आपकी बॉर्डर एरिया की गई थी, अब की बार इसमें बहुत काफ़ी बढ़ोतरी होगी और 99.47, 99.47 इसके जाने के चांसेस हैं। उसी प्रकार जनरल एरिया की यदि हम बात करते हैं ओबीसी में 121 पॉइंट में
105 गई थी आपकी, इसके आप जान सके चांसेस आपका 128.62, यानी कि 128 पॉइंट में 62 इसके जाने के चांसेस हैं। ये आपका ओबीसी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को दिक्कत होगी कि इतनी क्या मेरिट आपकी जा सकती है। वो फिजिकल कट ऑफ जाएगी जाएगी, इतना टेंशन ना लें, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हमने आपका पोल लगाया था, उसमें 40% का ये कहना था कि उनके नंबर 130 प्लस हैं। 40% का 130 प्लस हैं। और आपके काफ़ी चैनलों पे यानी कि पोलिंग वगैरह चली थी, उन सभी को देखते हुए आपका यानी कि 45 से 50 साल बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 120 प्लस ही नंबर हैं, तो मेरिट जाने के चांसेस कम कैसे हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखो यूआर की यदि हम बात करते हैं तो यूआर आपका बॉर्डर एरिया 96.03 गया था, अब क्यू आर 103 पॉइंट में 04। उसी प्रकार यदि बात करते साथियों तो यू आर जनरल आपका 123 पॉइंट में 71, अब की बार जाने के चांसेस है 131 पॉइंट में 41। ये सबसे मेन है 131 पॉइंट में 41। चौंकाने वाले आंकड़े इन दोनों के, ये वाले मेन चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और इतने ही जाएगी, टेंशन ना ले इस बात का। एक आध दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा हो किसी कैंडिडेट का कि एक एक दो तीन तीन नंबर नीचे भी आ रहे हों, तो फिजिकल करने पे ध्यान दें। फिजिकल को बिल्कुल भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल छोड़ दोगे तो उसमें दिक्कतें रहेंगी। तो फिजिकल सभी के सभी करें। क्या मान लो दिल्ली पुलिस का सा हो गया तो आपकी कट ऑफ बहुत नीचे रह जाएगी, ये बात भी ध्यान रखना। चलो भाई, अब आ जाए फीमेल पे। फीमेल की यदि हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो आपका यू आर 121 पॉइंट में 68 पिछली बार आपकी गई थी, इसमें लिख लीजिएगा आपकी बार 128 पॉइंट में 56। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस 117 पॉइंट में 02, तो अब की बार आप लगा लीजिएगा 124 पॉइंट में 02। ओबीसी 117 पॉइंट में 62, 125 पॉइंट में 69। एससी 104 पॉइंट में 7381। अब एससी की यदि हम बात करें तो 104 गई थी, अब क्या लिख लीजिएगा 110 पॉइंट में 73। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं एसटी, एसटी की आपका 93.01 गई थी, एसटी की आपके 93.01 गई थी, तो अब की बार यदि जाने की चांसेस आपका 97 पॉइंट में आपका 93। तो ये आपकी फीमेल की कट ऑफ है। फीमेल की कट ऑफ में एक आध दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेल की कट ऑफ में ऊपर नीचे नहीं होगा, सेम जाएगी जितनी मैंने आपको बताई है। बट एक बात का मैं फिर कहना चाहूँगा, यहाँ सबसे ज़्यादा जो अहम रोल निभाएगा वो नॉर्मलाइजेशन अहम रोल निभाएगा। एक वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी बनाऊंगा, किस किस कैंडिडेट को किस किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये भी मेन मुद्दे की बात है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको किस प्रकार से मिलेगा। क्या सभी को अब की बार 2 3 3 4 4 नंबर का ही मिलेगा, या अब की बार नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, पिछली बार की तरह ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है शिफ्ट के ऊपर, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, वो सब के सब शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर। ये मैंने जो बताया है वो नॉर्मलाइजेशन लगा के बताए हैं, रो मार्क्स नहीं बताए हैं। रो मार्क्स तो आपके इसमें कम ही रहेंगे, तो रो मार्क्स इसमें कम रहेंगे, यानी कि इसके किसी के आपके 5 5 6 6 नंबर भी नीचे हों इससे, तो भी वो फिजिकल करना स्टार्ट कर देना। रो मार्क्स कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। तो इसलिए इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।